अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल-दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है उसी से चंद जुड़ी हुई आयतें मैं तिलावत करूंगा और फिर बात खत्म कर दी जाएगी। फिर जो आप हजरात का दिल चाहे और प्रोग्राम चलेगा और ये तसलसल बाकी रहेगा। और देखें वलियों से जो निस्बत है जलसों की सूरत में मशाइख और अकाबिर सालिहीन सलफ़े सालिहीन की सूरत में जलसों से निस्बतों से हमेशा से फायदा रहा है और हमेशा फायदा पहुंचता रहेगा। मौला अली शेर खुदा एक हदीस के रावी हैं। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मैं फातिमा हसन हुसैन और ऐ अली तू भी हम सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। अर्ज की या रसूल अल्लाह। मौला अली पूछते हैं या रसूल अल्लाह जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो कहाँ जाएंगे? कहा मैदान महशर में वो भी वहीं रहेंगे जहाँ हम रहेंगे। फिर हुजूर फरमाते हैं हम खाएंगे भी और हम पिएंगे भी, लेकिन साथ साथ पता चला नबी दुनिया में भी लंगर चला रहे थे, अली दुनिया में भी लंगर चला रहे थे, फातिमा ज़हरा हसन मुस्तफा हुसैन आज़म दुनिया में भी लंगर चला रहे थे और मरोज़े हश्र भी उनके नाम का लंगर फरिश्ते चलाते रहे। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। बेशक अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत। आप कहें बैतुल्लाह तो अल्लाह का घर। ज़हन शरीफ पे जरा जोर दे, तवज्जो दे। और जब किसी को नींद आए तो बगल वाले की जिम्मेदारी है कि वो तबलीग करे, जोर से सुभान अल्लाह बोले कि वो भी जग जग जग। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पड़ोसी की इस्लाह करते रहे कि तुझे क्या हुआ, अभी तो तू बेदार था अचानक सोने लगा, कहीं हम दोनों के बीच में शैतान तो नहीं आ गया। तो इसलिए तबलीग का काम भी आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह कहता है बेशक अल्लाह की रहमत, बैतुल्लाह अल्लाह का घर, किताबुल्लाह अल्लाह की किताब। पता चला ये कुरान अल्लाह नहीं है, ये मस्जिद ये काबा अल्लाह नहीं है, ये कुरान अल्लाह नहीं है, इसी तरह ये रहमत अल्लाह नहीं है।
तवज्जो है ना, ये रहमत अल्लाह नहीं है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, ये रहमत करीब है किन लोगों से, उन लोगों से जो मुहसिनीन है। ये मुहसिनीन मुहसिन की जमा है। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। अहले स्टेज तो समझ रहे हैं, बस मैं इन्हें अपना सबक सुना रहा हूं, लेकिन आप तो तवज्जो दें। फिर बाद में कहेंगे वो लोग काम करते हैं, सुन्नी लोग काम ही नहीं करते। आप तकरीर जब सुने तब तो समझ में आए। उनकी 1 साल की तबलीग एक तरफ, हमारे अहले सुन्नत वल जमाअत के आलिम की एक तकरीर एक तरफ। लेकिन आप सुने तो पहले, अल्लाह कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत करीब है किन लोगों से, जो मुहसिनीन है। मुहसिनीन मुहसिन की जमा है। मुहसिन के अंदर एहसान पाया जाता है, मुहसिन के अंदर एहसान पाया जाता है। हजरत जिब्राइल, इसे हदीसे जिब्राइल भी कहते हैं, वो आए हुजूर की बारगाह में, 2 ज़ानू होकर बैठ गए और अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये इस्लाम क्या है, ये ईमान क्या है, और जो आखिरी सवाल है वो ये है कि एहसान क्या है, ये एहसान क्या है। तो हुजूर फरमाते हैं एहसान ये है। हदीसे जिब्राइल और जिब्राइल के सवाल ने ये बता दिया कि जब फरिश्तों का सरदार भी हुजूर की बारगाह में सवाल करे तो तेरी और मेरी हैसियत क्या है। वो कहते हैं मल एहसान या रसूल अल्लाह, ये एहसान क्या है। मेरे आका करीम फरमाते हैं एहसान ये है कि जब बंदा इबादत शुरू करे, जब बंदा इबादत शुरू करे तो उसकी कैफियत ये हो कि वो अपनी आंखों से अपने रब को देख रहा है। वाह वाह सुभान अल्लाह। शेरे खुदा फातिह खैबर हल मुश्किलात वल मसाइब तमाम रसूल, और दोनों नवासों के हसनैन के बाबा ज़हरा के शौहर नबी फरमाते हैं मेरे बाप मेरी उम्मत में अगर सबसे बड़ा कोई आलिम है तो वो अली है, वो अली है। नबी फरमाते हैं कि मेरी ज़ुर्रियत मेरी नस्ल अब अगर किसी से चलनी है तो वो अली है, वो अली है। मैं अर्ज़ करूं बात लंबी हो जाएगी, बस इतना समझ ले। मौला अली फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम मैं उस वक्त तक नमाज शुरू नहीं करता जब तक कि मैं अपने रब को देख ना लूं। वाह 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 सुभान अल्लाह। तो एहसान जिसके अंदर मोहसिन वो है जिसके अंदर एहसान हो। आका फरमाते हैं कि एहसान की मोहसिन की कैफियत ये है कि जब मुसल्लाए इबादत पर खड़ा हो जाए तो वो अपनी आंखों से अपने रब की दीद करे। जिसके अंदर ये कमजोरी अगर हो, ये ज़ौफ़ हो, ये नक्स हो कि वो इस कैफियत को पहुंच न सका कि वो अपने रब को अपनी आंखों से देख नहीं पाता, तो कम से कम आपकी ये खुसूसियत तो हो कि वो ये कैफियत, ये सुरूर, ये हलावत, ये मजा, ये मिठास अपने अंदर ले आए कि मुझे रब देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुझे रब देख रहा है। अब ये मोहसिन की कैफियत नबी फरमाते हैं। और यहाँ पर एक बात मैं और अर्ज कर दूं, महफिल के मुनासिबत से मेरे ज़हन में अचानक एक बात आई कि हुजूर फरमा देते कि मोहसिन वो है जो हर वक्त तस्बीह करता रहे। हुजूर फरमा देते मोहसिन वो है जो 5-5, 10-10 अंगूठियां पहनता है। मोहसिन वो है जो अजीब कैफो सुरूर आंखें लाल किए रहता है कि कोई उससे सवाल न कर दे। मोहसिन वो है जो गैज़ो गज़ब में रहता है, हुजूर कोई वस्फ बयान कर देते। मोहसिन वो है जो इल्म से ना बलग और ना आशनाई रखता है, हुजूर फरमा देते। मोहसिन वो है जो फितना और फसाद को वो हवा देता है, लेकिन आका करीम ने सबको बरकरार किया। जो सबसे मुश्किल काम है आज के दौर में वो है इबादत, वो है इबादत। उर्स में भीड़ मिलेगी, जलसों में भीड़ मिलेगी,
मिलेगी, खत्मे तरावी में भीड़ मिलेगी, लेकिन लंगर में भीड़ मिलेगी। लेकिन ये मुसलमान जब मस्जिद की बात आती है, मुसल्ले की बात आती है, इबादत की बात आती है, इमाम हुसैन का नारा लगाने में भीड़ नजर आएगी, लेकिन इमाम हुसैन की सुन्नत लगाने में ये उम्मत पीछे हो जाती है। नबी फरमाते हैं कुरान और मेरी नजर में मोहसिन वो है जिसकी नियत ये रहे मुसल्ले पर खड़ा हो, या तो वो दे दे या तो सोचे कि वो मुझे दे दे। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बात यही है कि जब मुईनुद्दीन अजमेरी जब वो संजर से निकले, बंजर में आए, तो वो लोग कहते हैं नमाज बोर नहीं हुए, रेगिस्तान में आकर डेरा डाल लिया तो बोर कैसे हो। उनकी नजर उस पर उनकी नजर उस पर है। हजरत कुतुबुद्दीन महरौली में आ गए, जंगल में तोहमतें लगती रही, फिर भी वो मर्दे अहम साबित कदम रहा। क्यों? उसकी नजर उस पर है, उनकी नजर उस पर है। सैयद निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में बादशाहों की मुखालिफत, काजी और उलमाए सू की तरदीद के बावजूद वो बम्बर डटा रहा। क्यों? उनकी नजर उस पर है। बाबा फरीद अजोजन में और पटन में आपने खानका कायम की। लोगों ने कहा ये कौन है, किसकी तबलीग करेंगे आप? कहा मेरी नजर दुनिया पर नहीं उस पर है। तो ये कौन लोग हैं? ये मोहसिनीन है। कौन लोग हैं? ये मोहसिनीन है। अब जब एहसान आपने समझ लिया तो बस आप यहीं पर जरा तवज्जो दे फरमाएं। अल्लाह ने अपनी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये ऐलान कर दिया, बस समझ जाओ रहमत भी उन्हीं की। रहमत करम को कहते हैं, रहमत नवाजिश को कहते हैं, रहमत बख्शिश को कहते हैं। रहमत जितने भी नरमी और शफकत के जितने भी पहलू हैं इस रहमत के अंदर मौजूद हैं। आप बोलते हैं ना अल्लाह की रहमत कब होगी? अल्लाह की रहमत तभी होगी जब आपके दिल में एहसान आ जाए। एहसान और ये कैफियत कैसे होगी? वज़ू की पाबंदी, तहारत, तक़द्दुस और नबी करीम पर दरूद की कसरत बह रहा है। अब ये रहमत जरा कुरान में हम देखते हैं, किसमें? जोर से बोले सुभान अल्लाह। और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। वलम्मा जाअ अम्रुना नज्जैना शुअैबन वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना। जब हमारा अम्र आ गया, जब हमारा अम्र आ चुका तो हमने शुऐब के गुलामों, शुऐब की उम्मत को जो उनके साथ हैं, हमने उन्हें नजात दे दी। अमर आ चुका था कि अब शुऐब की कौम पर अज़ाब उतारा जाए, अज़ाब उतारा जाए। ये अमर आ चुका था और अल्लाह ने शुऐब की कौम के ताल्लुक से कुरान में बयान फरमा दिया कि हमने उन्हें नजात दे दी, बख्श दिया। क्यों? बिरहमतिन मिन्ना, अपनी रहमत की वजह से। अभी आप बस सुनते जाएं, आखिरी में जहां आपको पहुंचाना है इंशाअल्लाह आप आसानी से पहुंच जाएंगे। तो शुऐब की उम्मत पर अज़ाब आने वाला था, अल्लाह ने नजात दी अपनी रहमत की वजह से। अपनी रहमत बोलना पड़ेगा। रहमत बोले 40 नेकियां ले, बोले जोर से रहमत। मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह ने कुरान में कहा कि जो एक भलाई ले आए उसको 10 नेकियां दी जाएंगी। और रहमत में 40 हर्फ, 4 हर्फ हैं और 40 नेकियां मिलती। कहा रहमत, बोले जोर से रहमत। अल्लाह कुरान में कहता है शुऐब की उम्मत पर अज़ाब आ चुका था, लेकिन मैंने अपनी रहमत की वजह से उन्हें बख्श दिया।
वलम्मा जाअ अमरुना नज्जैना हूदन वल्लज़ीना आमनू माअहू बिरहमतिन मिन्ना। इसी तरह हमारा अम्र आ चुका था किन लोगों पर, शुऐब अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत पर, लेकिन हमने उन्हें भी बख्श दिया। किस वजह से? अपनी रहमत की वजह से। बोले भाई जिसको बख्शिश अल्लाह की चाहिए वो तो बोले सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने कहा मेरा अज़ाब हूद की उम्मत पर आ चुका था, लेकिन हमने उन्हें बख्श दिया, माफ कर दिया। किस वजह से? अपनी रहमत की वजह से, अपनी रहमत की वजह से। फलम्मा जाअ अमरुना सालिहन वल्लज़ीना आमनू माअहू बिरहमतिन मिन्ना। इसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी अज़ाब आ चुका था, लेकिन हमने उन्हें भी बख्श दिया। किस वजह से? अपनी रहमत की वजह से। ये मैं जो आयतें पढ़ रहा हूँ, जो हुफ़ाज़ हैं, जो कुरान से रग़बत रखने वाले हैं, वो समझते हैं, वो जानते हैं कि ये रहमत का तक़ाज़ा करना बड़ा आसान है, लेकिन रहमत को समझना भी तो जरूरी है। रहमत समझेंगे नहीं तो आप ज़हमत में भी रहमत समझ जाते हैं, इसलिए रहमत का समझना जरूरी है। अब देखें, जब बात इतनी सी हो गई, इसी रहमत की वजह से हजरत हूद की उम्मत को अल्लाह ने नजात दे दी। इसी रहमत की वजह से हजरत सालेह की उम्मत को अल्लाह ने नजात दे दी। इसी रहमत की वजह से हजरत शुऐब की उम्मत को अल्लाह ने नजात दे दी। आप कहें तो और आगे पढ़ा जाए, वरना ऐसे आप देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि अफ्तारी का वक्त हो गया है और मैंने रोक दिया है। तो आप तवज्जो से बस 5-10 मिनट और सुन और जोर से बोलें या रसूल अल्लाह इज़हब इला फ़िरऔना इन्नहु तग़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, परवरदिगार तुम्हें जाना है कहाँ? वहाँ जहाँ से तुम आए, जहाँ से तुमने हिजरत करके मदियन में सफर किया है, जहाँ तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया, फिर वहाँ से तुम्हें आना पड़ गया। कहा मौला बारे इलाहा कहाँ जाना है? कहा इज़हब इला फ़िरऔना, फ़िरऔन के पास जाना। इन्नहु तग़ा, क्योंकि वो औकात से बढ़ गया, सरकश हो गया, बागी हो गया। कहा परवरदिगार मैं क्या करूंगा वहां जाके? काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। हमने तो देखा, देखें नादखानी, मिसरा सब लायके तारीफ, मिसरे पे नारा लग रहा है, अभी शेर भी पूरा नहीं हो रहा। यहाँ आए तो सुन के भी सुभान अल्लाह नहीं निकल रहा। अभी आपने जो पूरे महीने मस्जिद का चक्कर लगाया है वो कुरान ही सुनने के लिए, कुरान ही सुनने के लिए। तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ मूसा जाओ फ़िरऔन के पास, वो सरकश हो गया। हजरत मूसा अर्ज करते हैं रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरे मौला कुछ तैयारियां करवा दे ताकि मैं उसके पास जाऊं। कहा क्या चाहते हो? कहा मैं ये चाहता हूं कि तू मेरे सीने को खोल, तू मेरे सीने को खोल दे, शरह सद्र फरमा दे। और ये हजरत मूसा अर्ज करके शरह सद्र मांगते हैं। और यहाँ महबूब की बारगाह कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक, अलम नशरह लका सदरक। महबूब क्या हमने आपके लिए आपके सीने को नहीं खोल दिया? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सद्र नहीं फरमा दिया? हजरत मूसा कहते हैं रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। साथ ही साथ शरह सद्र फरमा देने के बाद उसके बाद ऐसा करना कि मेरे मामलात में मुझे आसानी मिल जाए।
मैं चलता जाऊं, उसके पास पहुंच जाऊं, मुझे कोई दुश्वारी लाहिक ना हो, रास्ता क्लियर हो, मैदान साफ हो, ऐसी सहूलतें फराहम कर दे। कहा चल चलो मूसा, मैंने शरह सद्र भी कर दिया, मैंने तुम्हारे मामलात में आसानियां भी दे दी, वयस्सिर ली अमरी, पहुंच तो जाऊंगा लेकिन एक इनायत और अता ये भी कर दे। कहा क्या? वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, जब मैं उससे बात करूं तो किसी तरह की मेरी जुबान में लुकनत ना हो, सलासत अता कर दे, बलागत अता कर दे, फसाहत अता कर दे। और यहाँ अल्लाह कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अल्लमहुल बयान। कुरान कहता है यस्सरनाहु बिलिसानिका, कुरान कहता है ला तुहर्रिक बिलिसानिका लितअजला बिही इन अलैना जमअहु व कुराना। ऐ महबूब, रहमान ने तुझे कुरान सिखा दिया है, बयान दे दिया है, फसाहत बलागत से मालामाल कर दिया है। तुझसे बड़ा ना कोई अब फसीह पैदा हो वली। अभी अब और कुछ कहें आपके सामने, अगर आपकी इजाजत हो तो कहें। नींद आ रही है? जोर से कहें या रसूल अल्लाह। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं परवरदिगार, कहा क्या और कुछ चाहिए? कहा हाँ मौला और चाहिए, तू तो जव्वाद है, तू तो वहाब है, मैं मांगते मांगते थक जाऊं लेकिन तू अता करते करते न कभी थका है और न कभी थकेगा, न तू कभी थका है न कभी थकेगा। अब हज़रत मूसा मज़ीद अर्ज करते हैं वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और जब मैं बात करूं तो मेरी बात आसानी से वो समझ जाए। सारा झगड़ा तो खत्म भाई, बात तो इसी पर है ना। घर में लोग एक दूसरे की समझते नहीं तो झगड़ा होता है, गांव में लोग एक दूसरे की समझते नहीं तो झगड़ा होता है, गांव और शहर में लोग समझते नहीं तो झगड़ा होता है, मुल्क में एक दूसरे की समझते नहीं, बस समझाने में लगे हैं, समझने में नहीं। अगर समझने शुरू कर दें तो फिर भाई भाई में झगड़ा ना हो, इख्तिलाफात ना हो, देहात और शहर का झगड़ा भी खत्म हो जाए। तो हज़रत मूसा एक पैगाम भी दे रहे हैं, नबी हैं, नबी अपने मौला से अपने रब से दुआ करता है, मौला यफ़क़हू क़ौली, जब मैं कौल करूं तो वो सामने वाला समझ जाए, उसके अंदर तफक्कुर आ जाए, उसके अंदर समझदारी आ जाए, फहम फरास्त आ जाए। और आगे सुने, कुरान कहता है कि वयफ़क़हू क़ौली। मूसा कहते हैं मौला वजअलनी वज़ीरम मिन अहली, मुझे एक साथी एक वजीर भी दे दे। इतना सब कुछ दिया तो एक साथी भी दे दे, एक साथी भी दे दे, एक साथी भी दे दे। हज़रत अब इस दुआ की ताईद सूरह मरियम में एक आयत कर रही है। अल्लाह कुरान में खुद कहता है ववहबना लहू मिन रहमतिना व अखाहु हारून नबिय्या, ववहबना लहू मिन रहमतिना। हमने उनको, किनको? मूसा को, हमने उनको अपनी रहमत से, हमने उनको अपनी रहमत से उनके भाई हारून को नबी बनाया, वजीर मिल गया, वजीर मिल गया, वजीर मिल गया। वहाँ मूसा को वजीर हारून मिला, यहाँ नबी को वजीर अली मिला। नूरे तकबीर, नूरे रिसालत, आयते कुरान, हाफिज़े कुरान, दीन का निगहबान, सारे सुन्नी मुसलमान। वाह वाह माशाअल्लाह।
हमने उनको अपनी रहमत से, उन्होंने मांगा था वजअली वज़ीरम मिन अहली, और ये वज़ीर बाहर से ना हो, मिन अहली, मेरे घर से ही हो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैती व युतहिरुकुम तत्हीरा। पूछा गया ये अहलुल बैत कौन है? अल्लाह ने आयत तो उतार दी मगर छोड़ दिया मुस्तफा। आपने चादरे तत्हीर तानी और अली को लिया, फातिमा को लिया, हुसैन को लिया। अल्लाहुम्मा अहले बैती, यही तो मेरे अहल हैं। वहाँ मूसा ने कहा मिन अहली, वज़ीर अहल से हो, घर से हो, तो वहाँ हारून दिया, यहाँ भी नबी को अहल दिया, वज़ीर दिया, तो अहल कैसे दिया? और वो अहल को याद नहीं, अली। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपनी रहमत से, अपनी रहमत से अगर आप कहें तो 5 मिनट और बोल दें। जी बोल दें हजरात, आप कह दें हुजूर 5 मिनट तो कम है, कम से कम 11 मिनट और बोलिए। जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो रहमत का तकाजा करना, ये बड़ा दुआ करना, मांगना बहुत आसान है, लेकिन रहमत समझे भी तो। तेजी से सुने और फिर बात अपनी खत्म करते हैं। हजरत मूसा को अल्लाह ने अपनी रहमत से वजीर, शुआइब की उम्मत को नजात दी अपनी रहमत से, हूद और सालेह की उम्मत को नजात दी अपनी रहमत से, मूसा को वजीर दिया अपनी रहमत से। रहमत कुरान कहता है वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैताना इल्ला कलीला। कुरान पढ़ते हैं आप? रमजान में तो पढ़ाई हो, रमजान में अच्छा सुनते भी ऐसे हैं कि बस खड़े ही रहते हैं, तो इसलिए कुरान पढ़ें। जब कुरान पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह की रहमत और करीब आ जाएगी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर तुम मेरी रहमत नहीं होती तो सब शैतान के पीछे चले जाते। जो बचे हुए हो यहाँ पंडाल के नीचे बैठे हो, समझ जाओ कि तुम पर रहमत है। लत्तबअतुमुश शैताना इल्ला कलीला, अगर मेरी रहमत तुम पर नहीं होती तो तुम सब के सब शैतान के पैरोकार बन जाते, पीछे पीछे चलने लगते। पता चला कि अल्लाह की रहमत हम पर भी है। अल्लाह की रहमत वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा सका मिनकुम मिन अहदिन अबदा। अगर तुम पर रहमत नहीं होती तो तुम में से कोई भी कभी भी पाक नहीं हो पाता। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स, किसका उर्स है? रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स है। और रहमत नहीं समझा तो फिर उसमें आने का ख्वाहिश कैसे मिले? रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स है तो रहमत तो समझे अल्लाह की रहमत क्या। इनको रहमतुल्लाह अलैहि कहते क्यों हैं? आज समझ में आ जाएगा। ये गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि, ये गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि, ये शहंशाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैहि, ये हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि, सिराजुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, अलाउल हक, मीर उद्दीन, सैयद अशरफ जहांगीर, हजरत मखदूम हिसामुल हक, हजरत महबूब रहमान अबुल गौस करम दीवान, हजरत बाबा शहीद रहमतुल्लाह अलैहि क्यों है? आज समझ के जा, आज समझे। आज
आज समझे कि इनको रहमतुल्लाह अलैह कहते क्यों हैं। तो मैं अर्ज ये करूं आपके सामने तेजी के साथ कि कुरान कहता है अगर तुम पर अल्लाह की रहमत नहीं होती तो तुम कभी भी पाक नहीं हो पाता। पानी से पाक होते हैं, पानी से कुत्ते को डाल दे पानी में और नापाक हो जाएगा। पहले पाक जसामत के ज़ाहिरी जसामत के एतबार से, लेकिन जैसे ही उसे पानी के हवाले किया वो नापाक हो गए। कुफ्र और शिर्क को चाहे जितना नहला वो नापाक ही रहे। तो पता चला अल्लाह कुरान में कहता है मैं अपनी रहमत से बंदों को पाक कर देता हूं, अपनी रहमत से। कुरान कहता है वइद अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम फला तुज़क्कू अनफुसकुम। तुम अपनी माओं के पेट में जब पोशीदा थे, छिपे हुए थे, तो तुम खुद से अपना तज़किया, अपने को सुथरा नहीं कर पाते। कुरान में और अल्लाह कहता है तुम पर अगर मेरी रहमत नहीं होती तो नापाक ही रहते। तुम पर अगर मेरी रहमत नहीं होती तो नापाक रहते। कुरान कहता है और मजीद आप सुने कुरान मजीद ने कहा ये रहमत का तसलसल देखें कि जब बारिश होती है तो बंदे कहते हैं ये तो अल्लाह की रहमत है। जब अल्लाह की तरफ से हवाएं चलती हैं तो बंदे कहते हैं ये तो अल्लाह की रहमत है। जब भूखा खाना खाता है तो कहता है ये तो अल्लाह की रहमत है। जब प्यासा पानी पीता है तो कहता है अल्लाह की रहमत है। जब बच्चा जाहिल हो आलिम बन जाता है तो कहते हैं माँ बाप ये तो अल्लाह की रहमत है। जब बीमार शख्स याब होता है तो बंदे कहते हैं अल्लाह की रहमत है। जब बंदे को बीमारी मिलती है तो वो नाबीना कहता है ये तो अल्लाह की रहमत है। जब बंदे बेकसरत से किसी के लिए दुआ करे तो कहते हैं ये तो अल्लाह की रहमत है। तो अब कुरान सुनो, कुरान भी कहता है ये रसूल जो ताहा है, जो यासीन है, जो मुजम्मिल है, जो मुदस्सिर है, जो करीम है, जो रऊफ है, जो रहीम है, जो मोमिनीन की जान के मालिक व हाकिम है, उनके बारे में अल्लाह ने कहा सारे जहान के लिए मैंने इन्हें रहमत बना। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इसमें आम रहमत भी है और खास रहमत भी है। आम रहमत लिल आलमीन और रहमतन जो उलमा हज़रात हैं वो जानते हैं कि रहमतन में जो तनवीन है दो ज़बर है नकिरा है रहमतन, इसका माना आम होता है। आम रहमत कोई कहीं भी हो सब पर हुजूर की रहमत और हुजूर खुद रहमत, तो ये तो आम रहमत हो गई। और खास रहमत एक आयत पढ़ूं ताकि खास रहमत भी जाहिर हो जाए। जी जी बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लक़द जाअकुम कुरान मजीद में आम रहमत और खास रहमत। आम रहमत तो रहमतन से भी जाहिर है और लिल आलमीन से भी जाहिर है। और आप कुरान में उलमा से हुफ़ाज़ से आयतें सुनते रहते हैं। आयत ये है अलैकुम बिल मुमिनीन अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, कि आप ईमान वालों पर रहमत माशाअल्लाह। ईमान वालों पर खास रहमत क्या है? खास क्यों न हो खास रहमत? अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी को जो अपनी जान पर मालिक बना ले, हाकिम बना ले, वो मोमिन, और उसके लिए नबी की रहमत खास, उसके लिए नबी की रहमत खास। और आम रहमत एक और लिल आलमीन से और रहमतन से जाहिर है। एक और आयत करीमा इसकी ताईद कर रही है। वइद क़ालू अल्लाहुम्मा, वइद क़ालू, जब वो काफिरों ने कहा
सारे याद करो ऐ नबी, जब सारे काफिरों ने कहा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, इद क़ालू अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़ मिन इंदिका, अगर ये तेरे पास से जो आया है ये सच्चा नबी है, ये सच्चा नबी है, फ़अम्तिर अलैना हिजारतन मिनस समाई अवीतिना बिअज़ाबिन अलीम, बिअज़ाबिन अलीम, अपने रब से कहो कि वो हम पर फ़अम्तिर अलैना, हम पर बरसा दे, फ़अम्तिर अलैना हिजारतन मिनस समाई, आसमान से पत्थरों की बारिश कर दे, हम पर अज़ाब ले आए। अगर हम उसका इनकार कर रहे हैं और तू सच्चा नबी है तो अपने रब से कह दे कि हम पर पत्थरों की बारिश कर दे, हम सब से सब खत्म हो जाए, जैसे कि पहली उम्मतों में नबियों में ये सिलसिला चला आ रहा है। आप भी दुआ कर दे कि हम पर पत्थरों की बारिश हो जाए। अल्लाह ने कहा वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, ऐ महबूब मिलाद करने वाले हैं, जुलूस निकालने वाले हैं, दरूद पढ़ने वाले हैं, सलाम पेश करने वाले हैं, नात सुनने वाले हैं, झूमने वाले हैं, जरा तवज्जो दे। अल्लाह कहता है वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, महबूब आप इनसे कह दीजिए कि अब ये होश में आ जाएं, इन्होंने आपकी शान को, आपके मकाम को, आपकी बुलंदी को पहचाना नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। और नबियों की तरह आपको समझते हैं और रसूलों की तरह आपको समझते हैं, आप सिर्फ नबी और रसूल नहीं मेरे महबूब हैं। जब तक आप इनके मामैन रहेंगे, अल्लाह की शान ये नहीं कि अल्लाह उन्हें अज़ाब दे, इस हाल में कि आप इनके दरमियान मौजूद हैं। वाह माशाअल्लाह, काफिर भी जो बच रहे हैं ये रहमतुल लिल आलमीन की वजह से, कुफार और मुशरिकीन जो बच रहे हैं ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है। लेकिन याद रखो आप रहमत के साथ साथ रहमत के भी मुतहिम हो, ज़मीन और आसमान के दरमियान रहते हैं, इसलिए रसूल की रहमत है। लेकिन क्यों सिर्फ ज़मीन और आसमान के दरमियान नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन को अपने सीने के दरमियान। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है ना? जोर से बोलने आखिरी बार या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि देखो बात इतनी सी है, ये इस रहमत का असर हजरत आदम से लेकर और आखिरी उम्मत तक, आखिरी फर्द तक, जब जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे उस वक्त तक जन्नत पर भी सारी कायनात पर अगर किसी की रहमत है तो वो हमारे नबी की रहमत है। और हमारा नबी सबक देकर गया है कि कसरत से सजदे करते रहो, इबादत करते रहो, वज़ू से रहो, तो झूठ ना बोलो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, ईमानदार बनो, हक को बोलो, हक पर अमल भी करो, कुरान से करीब हो, अपने दिलों में अल्लाह रसूल की मोहब्बत ले आओ। फिर देखो न ये जालिम हुक्मरान न जालिम सल्तनतें तुम्हारा कुछ बाल बेटा कर सकती है। कल भी ये जलील हुए, आज भी जलील हो सकते हैं, लेकिन जब तक कि हम बेदार न हो जाए, अपने अंदर रहमतुल लिल आलमीन के एहसान को, उस गुलामी को महसूस न कर ले, उनको सही माने में आशिक न बन जाए, मतवाले न बन जाए। जैसे कि फारूक आजम थे, उस्मान गनी थे, हजरत बिलाल थे, सुहैब रूमी थे, सलमान फारसी थे, अबू ज़र ग़िफ़ारी थे, अली थे। अगर हम इनके नक्शे कदम पर चलेंगे रहमतुल आलमीन का फैज़ आज भी जारी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रहमतुल लिल आलमीन के फैज़ान से मालामाल फरमाए और इन वलियों ने उनसे बेपनाह मोहब्बत भी की और उनकी सीरत पर, उनकी सुन्नत पर अमल भी किया। माशाअल्लाह, बेशक जो दिल में था वही जुबान, वही किरदार। इसीलिए प्यार से अल्लाह की जानिब से
एक लक़ब मिलता है रहमतुल्लाह अलैहि। रहमतुल्लाह अलैहि मोहब्बत से वो अपने बंदों की जुबान से कहलवाना शुरू करवा देता है। वो चाहता है तभी तो हम कहते हैं फला रहमतुल्लाह अलैहि, फला रहमतुल्लाह अलैहि। तो अल्लाह की रहमत तभी मिलेगी जब मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची वफादारी रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों आप जहाँ बैठे हैं बैठिए। आपके बैठने का अंदाज भी आज निराला है। अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला, सिर्फ कुरान हिदायत के लिए रखा है और ऐसा सरकार के चेहरे से गुमा होता है जैसे कुरान तिलावत के लिए रखा है। मैं चाहूंगा जनाब सज्जर कलकतवी एक बार फिर माइक्रोफोन पे हो और हजरत जी हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिंबरे रसूल पे अभी कुछ देर के लिए मस्तान सोहराब कादरी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का एक अजीम शायर जिसे सज्जर कलकतवी कहते हैं। हम इंतजार में हैं कि गाड़ी लेट हो गई है।